नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे ओम ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे तस्मै नमः। श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं भूतले स्वयं रूप कदा स्वयं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण हे करुणा कृष्ण सिन्धु दीनबन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त गोपेशगोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी हे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। देवाय ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयम् ततो उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवती भगवती उत्तमश्लोकी उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी नैष्टिकी मुखं मुखं करोति करोति वाचालं वाचालम् मूं अधुं लङ्घायते लङ्घायते गिरिं गिरिं यत्कृपातमहं यत्कृपात्तम् अहं वन्दे वन्दे श्रीगुरो श्रीगुरो दीनतारिणम्। दीनतारिणम्। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आज हम कृष्णा स्टोरी पढ़ने वाले हैं अरिष्टासुर का वध। ठीक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, परंतु सबसे अधिक वे अपने प्रिय भक्तों के साथ भारत के एक छोटे से ग्राम वृंदावन में रहना पसंद करते हैं। ये तो ऐसी बात हुई कि जैसे आपको पसंद तो है सारी पूरी अर्थ, लेकिन आपको पसंद ज्यादा पसंद कहाँ है रहना, जहाँ पे आपकी मम्मा रहती है। राइट। आपकी मम्मा जहाँ पे है वहां पे रहना आपको अच्छा लगेगा, मम्मा को छोड़ के कहीं और रहना अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। वैसे ही कृष्णा को अपनी फैमिली बहुत पसंद है, कृष्णा को अपने दोस्त पसंद है, कृष्णा को राधा रानी पसंद है। तो कृष्णा के सारे अपने कहाँ पे होते हैं, छोटे से गांव वृंदावन में होते हैं, और वृंदावन भूमि साक्षात गोलोक से प्रकट होती है यहाँ पे। जैसे गोवर्धन और यमुना मैया प्रकट होते हैं, वैसे ही वृंदावन भूमि प्रकट होती है। तो कृष्णा वैसे तो कहा जाता है हर जगह है, लेकिन फिर भी भगवान सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, एक्टिवली अपनी लीला करना अगर पसंद करते हैं कहीं, तो वो है धाम में, वृंदावन में। कृष्णा द्वारका में भी रहे थे काफी टाइम अपनी लाइफ में, और जब यहाँ पे आए थे द्वापर युग में, द्वारका में बहुत टाइम रहे, मथुरा में भी रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कृष्णा को पसंद था ना कहीं पे रहना, तो वो वृंदावन। वो द्वारका जाके भी रात को नींद में चिल्लाते थे, अपने सारे दोस्तों के नाम लेते थे, गोपियों के नाम लेते थे, गायों के नाम लेते थे, बछड़ों के नाम लेते थे, यशोदा मैया को पुकारते थे, नंद बाबा को पुकारते थे। बलराम जी के साथ रहते थे द्वारका में, लेकिन इतनी सारी पत्नियां थी कृष्णा के साथ, वसुदेव और देवकी भी उनके साथ रहते थे, लेकिन कृष्णा वृंदावन वासियों को कभी नहीं भूले। वो इतना ज्यादा मिस करते थे कि उनको हर रोज सपने में वो आए। और कृष्णा की सारी 16,108 रानियां जो थी, वो रात भर जागती थी, रात भर जाग के सोचती थी कि ऐसा क्या है वृंदावन में, ऐसा क्या है जो द्वारका में नहीं है,
कि स्वामी रात भर ऐसे कंटिन्यूअसली आवाजें निकालते हैं, किसी ना किसी को याद करते हैं और आवाज देते रहते हैं, आ जाओ करके। ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा सुख है जो द्वारका नहीं दे पा रही है स्वामी को? ऐसे करके सारी रानियां रात भर ऐसे पंखा करती थी कृष्णा को। और पंखा करती थी क्योंकि कृष्णा हर रानी के पास रहते थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ रुक्मिणी माता के पास थे। कृष्णा ने अपने आप को 16,108 कृष्णा में एक्सपांड करके रखा था। तो कृष्णा हर रानी के पास रहते थे, और हर रानी पंखा करते करते रात भर सोचती रहती थी कि ये कितनी आवाजें लगा रहे हैं, सबको याद कर रहे हैं वृंदावन से। बिकॉज कृष्णा हैड एंजॉयड, ही हैड द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ इन वृंदावन। ठीक है। तो वृंदावन में रहते हुए उनके भक्त सदा उनके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करते रहते थे। अब फर्क इतना था, पता है, कि वृंदावन वासियों के पास ना कृष्णा का स्मरण करने के लिए काफी सारी लीलाएं थी, और वो जेन्युइनली ऐसे स्मरण नहीं करते थे कि ओ भगवान है, स्मरण किया तो सुकृति बढ़ेगी, सुकृति बढ़ेगी तो गोलोक जाने का मौका मिलेगा। उनकी सोच ऐसे जीवात्माओं की तरह थी नहीं। उनकी सोच ऐसी थी कि उनको तो जेन्युइनली याद आती थी, जेन्युइनली याद आती थी, तो वो कृष्णा की लीलाओं की बातें करते करते थकते नहीं थे। उनको ऐसे सोच कर याद नहीं करना पड़ता था, सोच कर टाइम असाइड नहीं करना पड़ता। जैसे नॉर्मली जीवात्माओं को देखो, वो लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू टेक आउट टाइम फॉर चैंटिंग, देन दे ट्राई टू टेक आउट टाइम फॉर डूइंग सम श्रृंगार आरती। ये सारे टाइम टू टाइम निकाल के भगवान की सेवा करते हैं। वृंदावन वासियों के साथ क्या था, वो कुछ भी करते थे ना, उसमें कृष्ण को घोल देते थे। कुछ भी करते वक्त वो हमेशा कोई ना कोई चीज कृष्ण से जुड़ जाती थी। अरे वो फ्लावर देखो, वो कृष्णा का फेवरेट है। अरे वो वहां देखो, कृष्णा वहां से चल के जाते थे। देखो कृष्णा वहां से दौड़ के आते थे। वो देखो कृष्णा को ये फ्रूट बहुत पसंद है। तो कोई भी चीज उनको कुछ भी दिख जाए ना, कोई भी, तो हर चीज उन्होंने कृष्णा से कनेक्ट करनी। उनको ऐसे अलग से टाइम साइड नहीं करना पड़ता था। सो कृष्णा को उनके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था, जो बड़े ही नेचुरली कृष्णा का स्मरणम करते हैं, ऐसे सोच समझ के स्मरणम नहीं करते। ठीक है। सो कृष्णा के ये अद्भुत कार्य जो थे, हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में देखा था, कृष्णा के अद्भुत कार्य गोपियां कैसे याद करती थी, हमेशा याद करती रहती थी और बोलती रहती थी कंटिन्यूअसली। तो कभी कभी वृंदावन में राक्षस उनके भक्तों को सताने आते थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वृंदावन में ये था कि बहुत सारे राक्षस आते थे, इसलिए कृष्णा का मेन कारण ये था मथुरा से वापस ना आने का। क्योंकि कृष्णा को पता था अगर वो वृंदावन वापस आ गए तो वापस इतने सारे जो दुश्मन है, 64 करोड़ आर्मी जो इकट्ठे हुई थी कुरुक्षेत्र में, वो सारी आर्मी के छोटे छोटे पार्ट्स करके, मतलब थोड़े थोड़े लोग हमेशा वृंदावन आते रहते और अटैक करते रहते। मतलब हमारे टाइम पे तो अभी इसी रिसेंटली देखा जाए तो एक औरंगजेब हुआ है, जिसने पूरे धाम के सारे मंदिरों को फोड़ने की कोशिश की। लेकिन देखा जाए तो कृष्णा के वक्त ऐसे तो 64 करोड़ औरंगजेब थे। 64 करोड़ औरंगजेब आते तो सोचो धाम को कितनी तकलीफ होती। एक एक असुर इतना ज्यादा भारी पड़ता था धाम पे कि वो लोग, मतलब वो लीला की बात करते करते नहीं थकते थे। ऐसा हुआ, वैसे हुआ, यहाँ की बात वहां आसपास के 4 गांव में वो बात फैल जाती थी। और कंटिन्यूअसली महीनों महीनों सालों साल उसी लीला की बातें होती थी कि ऐसे हुआ, वैसे हुआ। जैसे हम लोग कहते हैं ना, इंडिया पे तब ऐसे अटैक हुआ था, उस कंट्री पे ऐसे अटैक किया, वो कंट्री ने उस कंट्री पे ऐसे अटैक किया। तो सब लोग देखो, जो कृष्ण लीला की बात नहीं कर रहे, वो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वो वॉर की बात कर रहे हैं, दो कंट्रीज के बीच में क्या हुआ था, कंट्री के अंदर ही सिविल वॉर क्या हुआ था, उस पे बात कर रहे हैं, लड़ाई पे। तो कभी भी हॉट न्यूज क्या रहती है, आप सबको पता है। हॉट न्यूज मतलब जो करंटली चल रही है, राइट। जैसे 26/11 हुआ था, ट्विन टावर पे अटैक हुआ था, फिर ऐसे कई सारे अटैक्स होते हैं। तो उसकी जैसी चर्चा सालों सालों तक होती रहती है। वैसे जब धाम पे कोई राक्षस अटैक करके आता था, तो उसकी सालों सालों तक चर्चा होती थी। तो दैट वाज वन रीजन कि कृष्णा प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इतना ज्यादा उनको प्रेम था धाम से और धाम वासियों से, कि उन्होंने सेपरेशन एक्सेप्ट किया। कहते कि मैं उनसे अलग रहना एक्सेप्ट करूंगा, ना कि उनको कोई भी चीज की तकलीफ हो, वो भी सिर्फ केवल मेरी वजह से।
सो दैट इज द बिगर हार्ट ऑफ कृष्णा। वो कितना भी याद क्यों ना करे यशोदा मैया, नंद बाबा, कृष्णा को कितनी भी तकलीफ क्यों नहीं होती थी द्वारका में, बट ही नेवर थॉट दैट टू कम बैक, बिकॉज ही न्यू दैट इफ ही कम्स बैक इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज ट्रबल फॉर धामवासी। तो उन्होंने वो सेपरेशन सहा, तो कृष्णा ने भी सेपरेशन सहा है, सहना पड़ता है। और कहते हैं एक बार एक संत थे, उनको बोला, किसी ने पूछा, एक स्टोरी है जहाँ पे संत महात्मा थे, उनको बोला कि आप कृष्ण भगवान को इतना याद करते हो, तो क्या आप कृष्णा को देखना चाहोगे? मैं आपको उस पहाड़ी पे लेके जाऊंगा जहाँ पे कृष्णा दर्शन देते हैं। तो वो संत बाबा थे, संत महात्मा, उन्होंने कहा कि अरे, कृष्णा के संयोग में तो सिर्फ एक ही कृष्ण दिखेंगे ना, कृष्णा के विरह में तो हर जगह तीनों लोकों में कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं। तो मैं हर जगह कृष्ण को देखना पसंद करूंगा, ना कि कृष्ण सामने आए और मुझे एक ही कृष्णा दिखे। ठीक है। सो दैट वॉज द दिस थिंग, व्यू ऑफ दैट संत महात्मा, कि कृष्णा को एक बार देखने से अच्छा कृष्णा बार बार दिखे, हर जगह दिखे। वैसे ही राधा रानी के साथ हुआ था। कृष्णा एक दिन गायब हो गए थे और कृष्णा के से रूठ के राधा रानी बैठी थी, रो रही थी, और इतनी ज्यादा रो रही थी राधा रानी कि वो मान भी नहीं रही थी, उनको गुस्सा भी आ गया था कृष्णा का, और वो मान नहीं रही थी कृष्णा की कोई बात। तो ऐसे ही कृष्णा के साथ क्या होता है कि फिर कृष्णा वहां से चले गए, जब वो मना नहीं पाए राधा रानी को तो कृष्णा वहां से चले गए। और जैसे ही कृष्णा चले गए, राधा रानी को कृष्णा हर पेड़ में दिखाई दे, हर पत्थर में दिखाई दे, हर घास के एक एक ब्लेड में दिखाई दे। राधा रानी ऊपर देखे तो आकाश में कृष्णा दिखाई दे, लेफ्ट राइट देखे हर फ्लावर में, फ्रूट में, ट्रीज में। ऐसे करके राधा रानी जंगल में अंदर अंदर चली जाती गई, जहां पे भी देखे कृष्ण दिखते थे तो जाके राधा रानी पकड़ लेती थी। फिर पता चलता था ये ट्री है, फिर किसी और ट्री के पास जाएगी, कृष्णा ऐसे पकड़ लेगी, और वो कृष्णा थे नहीं, वो ट्री था। तो राधा रानी को हर जगह कृष्णा दिखते थे। अब सोचो हर जगह कृष्णा देखने का जो आनंद है वो कितना ज्यादा मल्टीप्लाइड बाय, मतलब 1000 lakhs टाइम्स है, एज कम्पेयर टू कृष्णा साक्षात सामने आए और एक ही कृष्णा दिखे। तो वो संत महात्मा ने कहा, जी मैं नहीं प्रभु को देखना चाहता, क्योंकि प्रभु के वियोग में जितना ज्यादा दर्शन होता है ना मेरा, उतना संयोग में मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे बस उस वक्त देखना पड़ेगा, और पता भी नहीं प्रभु चले जाने का दुख ज्यादा होगा। संयोग में क्या होता है कि प्रभु दिखते तो है, लेकिन कब चले जाएंगे उसकी एंजाइटी ज्यादा होती है, चले ना जाए चले ना जाए। जैसे नारद मुनि जी के साथ हुआ था, ध्रुव महाराज के साथ हुआ था, भगवान दिखे और चले गए। ब्रह्मा जी के साथ भी ऐसी हुआ था, भगवान आए, थोड़ा सा बात किया, बिना बाय बोले चले गए। सो दिस इज वॉट हैपन्स इन संयोग। संयोग में ऐसा लगता है कि अरे आए हैं लेकिन जा सकते हैं, जा सकते हैं, क्या करूं क्या करूं, इतनी सी देर में क्या करूं, कैसे सेवा करूं, क्या बात करूं, कैसे ग्लोरीफाई करूं, कौन सी वाणी यूज करूं, कौन सा श्लोक यूज करूं, क्या ऑफर करूं, क्या ऑफर नहीं करूं। सो उसमें इतनी ज्यादा एंग्जाइटी रहती है। लेकिन जब वियोग में रहते हैं, हर जगह दिखता है। तो कृष्णा जब नहीं थे, राधा रानी को हर जगह दिखते थे। तभी वो संत महात्मा ने कहा कि जी मैं चाहता हूँ कि प्रभु मुझे देखे, मैं उनको देखू ना देखू कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो तीनों लोकों में प्रभु दिखते हैं, हर जगह दिखते हैं। सो दैट इज हाउ धामवासियों का भाव होता है, कि वो कृष्णा के वियोग में भी बहुत ज्यादा कृष्णा को याद करते हैं, और कृष्णा सामने होते हैं तब भी कृष्णा को कंटिन्यूअसली याद कर रहे होते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि बैल रूप में अरिष्टासुर नामक एक विशाल राक्षस आया। कंस ने क्या किया था ना, अरिष्टासुर को बोला था कि कृष्णा वहां पे है वृंदावन धाम में, और ऐसे कहा जाता है वो 8वां पुत्र है, तो तुम जाके उसको मार के आ जाओ। तो अरिष्टासुर ने किसका रूप ले लिया? बैल का रूप ले लिया। बैल का रूप क्यों ले लिया? क्योंकि इससे पहले ही वत्सासुर की कथा हो गई थी, जहाँ पे वत्सासुर को बछड़े के रूप में मारा था। तो अरिष्टासुर को क्या लगा ना कि अरे, ये तो छोटी साइज में था ना, इसलिए ये लोग मार पाए, ये दोनों भी छोटे छोटे हैं, 12 साल के भी नहीं है, तो ये मुझे क्या मारेंगे, मैं बहुत ह्यूज साइज में चला जाऊंगा। तो उनको लगा कि अगासुर को क्यों मारा, क्योंकि अगासुर तो लेटा हुआ था, अगासुर भाग नहीं पाया, इसलिए मैं तो बैल हूं, मैं तो भाग जाऊंगा। तो अरिष्टासुर का ऐसा मतलब था कि वो बैल के रूप में कोई मार नहीं सकता। बैल एक तो धर्म का प्रतीक होता है, धर्म को कोई भी नहीं मारता। वृंदावन या पूरी वैसे हत्या नहीं होती थी, बैल की कोई भी हत्या नहीं करता था। ये तो आजकल ट्रैक्टर वगैरह निकले हैं खेती बाड़ी करने के लिए,
लेकिन पहले जमाने में तो ट्रैक्टर नहीं था, कुछ नहीं। हल हल यूज करने के लिए बैलों का ही उपयोग होता था। तो बैलों को मारना तो महापाप, बैल को मारना मतलब अपनी ही पेट पे लात मारने वाला काम होता था। तो कोई बैल को नहीं मारता था। तो अरिष्टासुर वॉज वेरी स्मार्ट, उसने बैल का रूप ले लिया। वह पर्वत के समान महाकाय और बलशाली था। किसके कितने समान था? पर्वत के समान, माउंटन, माउंटन की साइज का लेकर आया था अपने लिए। तो वह इतना बड़ा था कि एक विशाल काला बादल उसके ऊपर तैरता रहता था। वो इतना ज्यादा बड़ा था अरिष्टासुर कि उसके ऊपर एक काला बादल हमेशा ऐसे ऐसे घूमता रहता था। मतलब क्या, पता है क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी? वो कहना चाहते थे कि उसके सींग थे ना, वो काले बादल को एंटर करते थे। और ऊपर बारिश के बादल होते हैं ना, उतनी हाइट थी उसकी, और उसके सींग एंटर कर जाते थे। और वह जहां पे भी जाता था इतनी हवा निकलती थी उसकी नाक से, हर जगह से उसकी पूंछ हिलती थी तो हवा निकलती थी। और वो ऊपर से बादल उसके सर के साथ साथ उसी के स्पीड से वॉक करता था। उसके सींग उस बादलों के अंदर घुसते थे। दैट वॉज द हाइट ऑफ अरिष्टासुर, इतना बड़ा था। तो एक दिन जब अरिष्टासुर जब वृंदावन पहुंचा, धरती कांपने लगी और गड़गड़ाहट करने लगी। सो इट इज वेरी कॉमन, जब भी कोई बड़ी चीज ऐसे बहुत ज्यादा धरती पे वजन रखती है तो धरती कांप उठती है। धरती पे वजन हैंडल नहीं होता और उसमें से फ्रिक्शन आ जाता है। तो अरिष्टासुर जैसे ही आया ना, तो वृंदावन धाम पूरा ऐसे कांपने लग गया और आवाज आने लग गई, गड़गड़ाहट की आवाज आने लग गई। उसका एक एक पाव इतना ज्यादा भारी था अरिष्टासुर का। तो सभी पशु और गाय इतने भयभीत थे कि उसे देखते ही वो तीव्र गति से भाग खड़े हुए। अरिष्टासुर को देख के सारी गाय भाग गई और सारे पंछी भी भाग गए। वृंदावन में सभी लोग चिल्लाने लगे, कृष्णा कृष्णा, कृपया हमें इस भयंकर राक्षस से बचाओ। और क्या एक्सपेक्टेड था? धामवासियों को प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले किसका नाम लेते हैं वो? कृष्णा। और किसका नाम लेंगे? तो सबने चिल्लाना शुरू किया, कृष्णा कृष्णा, हमें बचाओ हमें बचाओ, ये बहुत बड़ा दैत्य आया हुआ है, राक्षस आया है, इससे बचाओ। ये देखो, दिख रहा है? दिख रहा है सबको? दिख रहा है क्या? हाँ माता जी। हाँ जी। सो वहां पे सब लोग भागने लग गए, कृष्णा कृष्णा बचाओ बचाओ। सबकी आंखों में आंसू आ गए, सब डरे हुए थे। फिर कृष्णा वहां से आए और कृष्ण मुस्कुराए जैसे ही सारी गोपियों को रोते हुए देखा, और सारी गायों को भी, गायों की आंखों में भी आंसू थे। सबको ऐसे आंखों में आंसू देखे तो कृष्णा ने एक बहुत मंद मंद मुस्कान दी, अपनी एज यूजुअल ऐसी मुस्कान जो आपके सारे दुखों को हर लेती है। इसलिए कहते हैं जितने भी ज्यादा मेडिटेशन करने वाले लोग होते हैं ना, वो कृष्णा के चरण कमलों पे मेडिटेट तो करते ही करते हैं। फिर धीरे धीरे नीज पे जाते हैं, थाइस पे, कमर पे, चेस्ट पे, कर्ली हेयर, कानों के कुंडल, चीक्स पे करेंगे, आईज पे करेंगे, फोरहेड पे करेंगे। फिर कृष्णा के दो आईब्रोज के बीच में जो डॉट है उस पे मेडिटेट करेंगे, फिर कृष्णा के नाक पे मेडिटेट करेंगे। और फाइनली कृष्णा की ऐसे प्लीजेंट स्माइल दिख जाती है ना उनको, उनके सारे कष्ट हर लिए जाते हैं, क्योंकि वो लोग सच में बड़ा कष्ट कर रहे होते हैं मेडिटेशन के लिए। कहीं पीठ भी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टली उनको सीधी रख के बैठना पड़ता है, लोटस पोस्चर बना के बैठना पड़ता है, हाथ अकड़े रहते हैं, इतना ज्यादा तकलीफ होती रहती है उनको। और ऐसी पोजीशन में उनको, जब कृष्णा के लोटस लिप्स दिखते हैं ना, तो उनके शरीर के सारे दर्द चले जाते हैं। जैसे अत्रि ऋषि थे, अत्रि ऋषि तपस्या कर रहे थे, और उनको जैसे ही दर्शन हुआ था, तो जैसे ही दर्शन हुआ तो वो देखे, और वो वॉक नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने एक पाव पे खड़े तपस्या कर रहे थे। अब उनके पाव इतने ज्यादा अकड़ गए थे, राइट लेग इतना ज्यादा अकड़ गया था, ऐसे फोल्ड करके उन्होंने रखा था, और लेफ्ट लेग सीधा था। ही कुडंट वॉक इवन, वो दंडवत नहीं कर पा रहे, वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं। एंड देन ही फेल डाउन डायरेक्टली, उन्होंने दंडवत किया। सो जैसी तपस्या आप बहुत सालों सालों तक करते हो ना, तो आपके शरीर में भी दर्द होने लगता है। तो वैसे ही ये सारे जो ऋषि मुनि होते हैं, वो जब, जैसे करदमा मुनि, ये सब लोग जब तप मेडिटेट करते हैं कृष्णा के अलग अलग लिम्ब्स पे, अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे, तो क्या हो जाता है
तब तो उनका बॉडी बहुत ज्यादा पेन कर रहा होता है, धीरे धीरे एक ही पोजीशन में बैठ के या एक ही पोजीशन पे खड़े होके। लेकिन जैसे ही लोटस लिप्स तक पहुंचते हैं ना, पता नहीं क्या मैजिक हो जाता है, सारे शरीर के दर्द चले जाते हैं। तो हमारे महाराज कहते थे कि जब भी आपको कोई ऐसी बीमारी आए ना, जब भी ऐसे लगे कि शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, शरीर को बहुत तकलीफ हो रही है, तब सिर्फ कृष्णा की स्माइल को याद करना, सिर्फ कृष्णा के लोटस लिप्स को याद करना, कृष्णा की आंखों को याद करना, इतना याद करना, और आप सारी बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि बीमारियों का मूल रूप ही है भागवत कथा ना सुनना। जो भागवत कथा नहीं सुनता वो हमेशा दुख में रहता है, और जो हमेशा दुख में रहता है उसका शरीर जल्दी बीमार पड़ता है, एज कंपेयर टू जो हमेशा प्रसन्न रहता है कथा करके, जाप करके, भगवान की सेवा करके, तो वो कम बीमार पड़ता है, बट बाकी लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो महाराज कहते थे जैसे ही कभी अगर हमें बीमारी हो जाए ना, तो समझ लेना चाहिए शायद कृष्ण का स्मरण कम पड़ गया। तो इमिजिएटली कृष्ण भगवान के लोटस लिप्स को याद करो, आपकी बीमारी चली जाएगी। एंड दिस हैज बीन रियलाइज्ड बाय सो मेनी डिवोटीज। एक डिवोटी है सिंगापुर में, उनको जब भी बुखार आता है ना, जब भी बुखार आता है, वो रनिंग करने चले जाते हैं सबसे पहले तो। एंड ही रन सो मच, ही विल रन 5 किलोमीटर्स अर्ली मॉर्निंग। 5 किलोमीटर्स रनिंग करने के बाद उनका जो बुखार उतर गया होगा, अब वापस अगर आ सकता है बुखार, तो उन्होंने क्या करना, कृष्णा के सामने बैठना, आंखें बंद करना और कृष्णा को ध्यान करना। फिर प्रभु जी कहते हैं कि पूरा दिन बुखार नहीं आता था, मुझे पता नहीं कैसे है ये, लेकिन महाराज ने कहा है जब भी बीमार पड़ते हो खाना कम करो। ज्यादा खाना खाओगे तो बॉडी ज्यादा डाइजेशन करने में एनर्जी यूज करेगी, ज्यादा एनर्जी यूज करेगी डाइजेशन करने में, तो और ज्यादा बीमार पड़ोगे, क्योंकि बॉडी को आप और ज्यादा तकलीफ दे रहे हो। तो जैसे ही आपको बीमारी पड़ती है, तो सबसे पहले तो अपने मुंह पे ताला लगाओ, थोड़ा कम खाओ, ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा सा खाना। उसके बाद खाना जैसे ही कम करते हो तो बॉडी के कष्ट आप कम कर रहे होते हो, नहीं तो बॉडी को बहुत डाइजेस्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मशीन चलानी पड़ती है पेट में। तो वो मशीन थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो बॉडी की एनर्जी बच के रहती है, जितनी बची हुई है बच के रह जाती है। उसके बाद जब हम जाप करते हैं कृष्णा का, और जैसे ही जाप करते हैं, कृष्णा का स्मरण करते हैं, लोटस लिप्स को याद करते हैं। प्रभुपाद के पापा जो पिताजी थे, वो तो सीधे कोई घर में बीमार पड़ता था ना, तो उन्होंने कृष्णा के सामने जाके दिया लगाना, भगवत गीता का पठन करना, भागवतम पढ़ना, और फिर कृष्णा के सामने जो चरणामृत रखा होता था ना, वो जाके बीमार आदमी को पिलाते थे। जैसे ही वो चरणामृत उनकी फैमिली में कोई पी लेता था ना, तो वो ठीक हो जाता था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की फैमिली में भी यही कल्चर था, कोई भी बीमार पड़े, कितनी भी सीवियर बीमारी हो, ट्यूबरकुलोसिस जैसी सीवियर बीमारी हो, वो लोग का विश्वास इतना इतना ज्यादा स्ट्रांग था कृष्णा पे, कि सिर्फ कृष्ण भगवान का चरणामृत पी के ठीक हो जाते थे। नाउ दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ फेथ दैट वी नीड टू डेवलप। अभी ये इमीडिएटली तो नहीं आएगा, लेकिन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, धीरे 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 यू विल सी वन डे दैट जस्ट बाय रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा, आपकी पीठ का दर्द, आपकी कमर का दर्द, आपका सर दर्द, कभी हाथ में दर्द हो रहा है, कभी पाँव में दर्द हो रहा है, सारा दर्द भागने लग जाएगा। डिवोटीज कितने सारे तो डिवोटीज ऐसे हैं कि हेडेक होने पे वो हरि कथा सुनने लग जाते हैं, हरि कथा सुनते हैं तो उनकी हेडेक चली जाती है। सो दैट इज द रियलाइजेशन, दैट इज द मैजिक। क्यों? क्योंकि हरि कथा सुनते ही हृदय में परमात्मा बहुत ज्यादा आनंदी हो जाते हैं, और जब वो खुश हो जाते हैं ना, तो बॉडी खुश हो जाती है। बॉडी खुश होने के बाद बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। बॉडी को एक सिग्नल चाहिए होता है ओरिजिनल हैप्पीनेस का, तो वो सिग्नल देना परमात्मा काम करते हैं वैसे। ठीक है, एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट? हाँ यस। माता जी। सो कृष्ण, फिर क्या हुआ ना, कि सारी गोपियां सब रो रही थी, कृष्णा आए और कृष्णा ने मंद मंद अपनी अच्छी सी ऐसे स्माइल दी। कृष्णा ने ऐसे देखा, ऐसे एक्नॉलेज किया, एज यूजुअल कृष्णा कैसे देखते हैं, कटाक्ष डालते हैं। तो कृष्णा, अगर सामने भी कोई होगा ना, तो कृष्णा ने ऐसे मुड़ के ऐसे देखना है, सामने सामने नहीं देखेंगे कृष्णा। कृष्णा विल ऑलवेज लुक फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आईज। तो कृष्णा ने ऐसे देखा, यहाँ पेड़ों के यहाँ पे कोई चढ़ रहा है, पेड़ों पे डर डर के, यहाँ पेड़ों पे कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा है, डर डर के भाग रहे सारे।
पंछी बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। तो कृष्णा ने सबको एक्नॉलेज किया आंखों के कोने से देख देख के, और मंद मंद मुस्कुराए। जैसे ही कृष्णा ने स्माइल किया तो सबको पता चल गया कि अरे इसका मतलब ये असुर तो पावरलेस है। कृष्णा के चेहरे पे तो कोई भी डर नहीं लग रहा, तो इसका मतलब कृष्णा आसानी से, इसको बाएं हाथ का खेल है कृष्णा का, तो कृष्णा तो मार ही डालेंगे। तो कृष्णा मुस्कुराए और फिर कृष्णा ने कहा, डरो नहीं, डरो नहीं, मैं हूं ना। तो एक दिन वे वहां अपने एक मित्र के कंधे पर हाथ रखे खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अरिष्टासुर वहां आ गया। कृष्णा ने क्या किया था, तब वहां पे ऐसे वेट कर रहे थे, अपने फ्रेंड के कंधे पे ऐसे हाथ रखा था कृष्णा ने। एक हाथ में बांसुरी थी और एक हाथ ऐसे फ्रेंड के कंधे पे रखा था, और कृष्णा स्माइल करके बोल रहे, डरो नहीं, डरो नहीं, मैं हूं ना। फिर कृष्णा ने कहा कि यदि तुम मुझसे मिलने आए हो तो मैं तुमसे लड़ाई लड़ूंगा। अरिष्टासुर सामने आया। अरिष्टासुर के नाक से बहुत गुस्से वाली हवा निकल रही थी। वो सांस ले रहा था ना, तो भी ऐसे लग रहा था जैसे नाक से कुकर की सीटी कैसे गरम गरम निकलती है, वैसे धुआं, गरम गरम धुआं निकल रहा था अरिष्टासुर के नाक से। इतना ज्यादा गुस्से में था अरिष्टासुर। कृष्णा ने अरिष्टासुर को कहा, तुम अगर आए हो यहाँ पे लड़ाई करने तो मैं पक्का लड़ाई करूंगा। और कृष्णा कैसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, टेढ़े खड़े हैं, ऐसे दोस्त के कंधे पे हाथ रख के, और ऐसे बोल रहे, तुम आओगे तो मैं पक्का लड़ाई करूंगा, मस्त एकदम बिंदास होके। तो क्रोधित बैल ने सीधे कृष्ण की ओर देखा और उन पर सरपट कूद पड़ा। डायरेक्टली वो बैल ने क्या किया, डायरेक्टली ही जंप। अब बैल अटैक किससे करते हैं बताओ? आगे के लेग से करते हैं, पीछे के लेग से करते हैं, सींग से करते हैं, मुंह से करते हैं, कैसे अटैक करते हैं बैल बताओ? सिंह से। सिंह सींग से। से, शाबाश। तो अरिष्टासुर ने कैसे अटैक किया कृष्णा को? डायरेक्टली अपने सींग से अटैक किया। डायरेक्टली ही ट्राइड टू पुश कृष्णा अवे विद हिज हॉर्न्स। तो वो डायरेक्टली कूद पड़ा अपने खुरों से। फिर उसने पृथ्वी को खोदते हुए अरिष्टासुर ने अपनी पूंछ आकाश की ओर उठा दी। अरिष्टासुर ने क्या किया फिर, डायरेक्टली जंप किया, और कृष्णा को अपनी पावर दिखाने के लिए उसने क्या किया, डायरेक्टली अपने सींग जो है ना, उसने ऐसे गड्ढा बना दिया, मतलब लिटरली ऐसे ऐसे जमीन में, जमीन काफी कड़क होती है थोड़ी सी, तो उसने अपने सींग ऐसे जमीन में ऐसे पिरोए, और जोर जोर से ऐसे ऐसे आगे जाने लगा। तो नीचे थोड़े से ऐसे काफी हद तक गड्ढे गड्ढे टाइप्स हो गए थे। तो वो कृष्णा को दिखाना चाहता था, देखो। और फिर उसने ऊपर से ऐसे पीछे से अपनी पूंछ भी उठाई दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास स्ट्रेंथ कितनी है, मेरे जो सींग है वो कितने स्ट्रांग है, मेरा ही वजन उठा पा रहे हैं। अगर आपने कभी पुशअप्स करे होंगे ना तो आपको पता चलेगा। आप पुशअप्स करते हो तो आपको अपना ही वजन उठाना पड़ता है, और आपके हाथों में कितना पेन होता है फिर बताना मुझे पुशअप्स करके। तो अपना वजन उठाना सबसे मुश्किल होता है। अलग से कोई बकेट उठाओ, अलग से कोई स्कूल बैग उठाओ, अलग बात है, लेकिन खुद का ही वजन उठाना, कुछ लोग पुलअप्स करते हैं, पुलअप्स में भी आपको खुद का वजन उठाना पड़ता है या नहीं उठाना पड़ता बताओ? वैसे ही पुशअप्स में भी आपको हाँ खुद का वेट, मास्टर। हाँ, पुशअप्स में भी खुद का वेट उठाना पड़ता है। वैसे अभी ये अरिष्टासुर था ना, वो अपने सींगों पे खुद का वजन उठा के दिखा रहा था कि लुक एट माय हॉर्न्स, दे आर सो स्ट्रॉन्ग, आई कैन किल यू इन अ सेकेंड। तो उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया वहां पे, और उसकी क्रोध से भरी आंखें लाल हो गई थी और वे आगे पीछे घूम रही थी। एज यूजुअल उसके नाक से गरम गरम हवा तो निकल ही रही थी, लेकिन आंखें भी लाल हुई थी पूरी तरह। तो अपने सींग कृष्ण की ओर करके वह इंद्र के वज्र के समान तीव्र गति से दौड़ा। फाइनली उसने नीचे से ऐसे, नीचे सींग ऐसे दबा के रखे थे ना जमीन में, फिर उसने ऐसे किए, ऐसे थोड़ा सर ऐसे किया, एंड देन विद दिस पैरेलल सींग वो सीधे कृष्णा की ओर दौड़ा। कृष्णा की छाती में अपने सींग घुसाने के लिए वो दौड़ा। कृष्णा ने उसके ही सींगों को पकड़ा। कृष्णा का ये टिपिकल स्टाइल है। धेनुकासुर आया था कृष्णा पे अटैक करने के लिए, तो कृष्णा ने क्या पकड़ा था धेनुकासुर का? पीछे की टांगे। पीछे की टांग। पैर। शाबाश। टांग। क्यों? क्योंकि धेनुकासुर और सारे गधे पीछे की टांगों से अटैक करते हैं, तो पीछे की टांगे हाँ। कृष्णा ने पकड़ी थी। यस और नो? वैसे यस ही, मास्टर। तो वैसे ही अभी ये अपना सींग लेकर आया था, तो कृष्णा ने क्या पकड़ा उसका?
सींग पकड़ा, हम्म। तो उसके उसका जो हथियार है ना वही हथियार कृष्णा पकड़ते थे। तो कृष्णा ने उसके सींगों को पकड़ा और उसे ऐसे गोल घुमा के बहुत दूर जाके फेंक दिया। ही वॉज सो हैवी, एज टॉल एज अ माउंटेन। आप अपने आसपास का कोई माउंटेन इमेजिन कर लो, अब उस माउंटेन को इमेजिन करो और उसके सामने एक बहुत बड़ा बैल खड़ा है उसी के हाइट का, ऐसे इमेजिन करो। आपने जो सबसे बड़ा माउंटेन देखा होगा ना, कोई भी माउंटेन होगा आपके आसपास, उसके पास इमेजिन करो उसी के इक्वल हाइट का बैल खड़ा है और बहुत ह्यूज साइज में खड़ा है। दिखाई दे रहा है सबको? हाँ माता इतना जी। बड़ा बैल जो था, कृष्णा ने अकेले उसके सींगों को पकड़ा और दूर फेंक दिया और वो नीचे गिर गया। तो यद्यपि क्रोधित राक्षस पसीने से तरबतर हो गया, उसका तो मतलब जैसे अहंकार को इतनी ठेस पहुंची थी, क्योंकि जिसके पास जितनी स्ट्रेंथ होती है ना उतना ज्यादा अहंकार होता है। जिसके पास जितना ज्यादा फेम उतना ज्यादा अहंकार, जिसके पास जितनी ज्यादा सुंदरता उतना ज्यादा अहंकार, जिसके पास जितनी ज्यादा लर्नेडनेस पढ़ाई लिखाई उतना ज्यादा अहंकार, जिसके पास ज्यादा पैसा उतना ज्यादा अहंकार। तो अभी अरिष्टासुर अपने आप को तो पावरफुल समझता था ना, तो उसका अहंकार तो एकदम 10 on 10 था, हाईएस्ट लेवल पे था उसका अहंकार। उसका अहंकार जब ऐसे कचुम्बर हुआ ना, कृष्णा ने उठा के फेंक दिया, तो वो तरबतर हो गया, उसके पसीने छूट गए। ही कुडंट बिलीव कि कोई उसके सींगों को पकड़ के उसको गिरा सकता है। उसको कभी लगा ही नहीं था कोई ऐसा करेगा। और जैसे ही कृष्णा ने ये किया ना, ही कुडंट बिलीव, क्योंकि कृष्णा की हाइट उसके घुटनों तक भी नहीं थी। कृष्णा एक्चुअली वॉज लुकिंग वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ अरिष्टासुर। अरिष्टासुर के घुटने भी पहाड़ के नीचे तक आ रहे थे, लेकिन उससे भी छोटे कृष्णा थे। अब बताओ, इतना छोटा, मानो कोई मेंढक आके आपके पाव को पकड़ के नीचे गिरा दे, आप विश्वास करोगे कोई मेंढक आके गिरा सकता है आपको? विल यू एवर बिलीव दैट एनी फ्रॉग कैन एक्चुअली पुट यू डाउन? नो माता जी। नो, राइट? सो फ्रॉग अगर अपना हाथ से हमारा पाव पकड़ेगा और गिराएगा, हमें तो कभी विश्वास ही नहीं होगा अगर कि अरे फ्रॉग ने मेरा पाव पकड़ा और मुझे गिराया। वी विल थिंक इतना छोटू सा फ्रॉग, इतनी ज्यादा शक्ति, हम बिविल्डर नहीं हो जाएंगे? कहीं ना कहीं हमें भी लगेगा हमारे पास तो फ्रॉग से ज्यादा शक्ति होनी चाहिए। और ये क्या कर दिया इसने? वैसे ही वो अरिष्टासुर को लगा कि ये इतना छोटा कृष्ण है और इसने इतने जोर से, उसको पसीने छूट गए। मतलब एट द सेम मोमेंट उसको गुस्सा तो था, पहले गुस्सा था, लेकिन अब वो गुस्सा कन्वर्ट हो चुका था डर में। वो डरने लगा था, और डर डर भी था, डर लगा था, और साथ साथ गुस्सा भी मिक्स हो गया था। तो वो डेडली कॉम्बिनेशन था। उसकी आंखें लाल थी, नाक से गरम गरम हवा बह रही थी, अब तो पसीने भी छूट गए थे। अब वो समझ में नहीं आ रहा था उसको कि क्या ये मैं सच में इसके साथ पंगा लेना चाहिए या मैंने नहीं लेना चाहिए। तो यद्यपि क्रोधित राक्षस फिर अपने पसीने से तरबतर होने के बाद फिर से खड़ा हुआ, उसने फिर से करेज दिखाया, हिम्मत दिखाई। गिरने के बाद वो उठा और तीव्र गति से, जितनी दूर जाके गिरा था ना, वहां से ही वो बहुत फास्ट वापस रनिंग करके आया और कृष्णा की ओर उसने अपने सींग से अटैक कर दिया कृष्णा के ऊपर। वो जोर जोर से श्वास ले रहा था, कृष्णा ने उसे फिर से सींगों से ही पकड़ा। इस बार कृष्णा ने क्या किया, दोनों सींग पकड़े। पहले तो एक ही सींग पकड़ा था, इस बार कृष्णा ने उसके दोनों सींग पकड़े और उसको हवा में ऐसे लेके गए कृष्णा, और फिर जोर से ऐसे वही के वही पटका। ऐसे दूर नहीं फेंका, इस बार कृष्णा ने ऐसे दोनों सींग पकड़ के उधर ही ऐसे जोर से उसको पटक दिया। अरिष्टासुर इतनी जोर से भूमि पर गिरा कि उसके सींग ही टूट गए। जैसे ही गिरा उसके सींग टूट गए, इतने स्ट्रांग सींग जो जमीन को कुरेद सकते थे, ये सींग टूट गए। तो अरिष्टासुर पृथ्वी पर चक्कर काट रहा था और पागल की तरह अपनी टांगे इधर उधर घुमा रहा था। फिर कृष्णा क्या हुआ, अरिष्टासुर जितनी जोर से भूमि पर गिरा था ना, कृष्णा उसके ऊपर फिर बैठ गए। जैसे रेसलिंग में होता है ना, किसी को नीचे पिन डाउन करते हो तो आपको उसके ऊपर बैठना पड़ता है ताकि वो वापस उठे ही ना। तो वैसे कृष्णा ने अभी अरिष्टासुर को नीचे गिराया था, पिन डाउन किया था, उसकी पूरी, हाँ, ये सींगे टूट गई थी, सींग टूट गए थे, और कृष्णा उसके ऊपर बैठ गए। और कृष्णा ने सिर्फ बैठे नहीं, कृष्णा स्टार्टेड जंपिंग ऑन अरिष्टासुर।
जैसे मतलब ऐसे कृष्णा ऊपर जाते थे, जोर से उसके ऊपर ऐसे गिरते थे। तो अरिष्टासुर के पेट के ऊपर कृष्णा इतनी बार उन्होंने कृष्णा ऐसे ऊपर जाके जोर से अपने आप को गिराते थे। तो कृष्णा उसके ऊपर कूदे, मानो जोर से वो कूदे, और जैसे लग रहा था जैसे जमीन पे कोई कपड़ा धो रहा हो। आपने देखा है किसी को कपड़े देते हुए बैट से ऐसे ऐसे मारते हैं कपड़ों पे, मोटी मोटी रजाइयां होती है, किसी को देखा है कभी धोते हुए? मोटी मोटी रजाइयों को बैट लेते हैं और बैट से मारते हैं। खासकर ये धोबी घाट पे बहुत पॉपुलर मेथड होती है। धोबी घाट पे जितने भी बड़े बड़े ब्लैंकेट्स जाते हैं, मैट्रेसेस जाते हैं, कार्पेट जाते हैं ना धुलने के लिए, वो लोग बैट लेके ही धो रहे होते हैं, मार रहे होते हैं ताकि सारी उसमें से ये निकल जाए। तो कृष्णा क्या कर रहे थे? हाँ माता कृष्णा जी, पीटते हैं कपड़े को ऐसे। हाँ, तो कृष्णा उसके ऊपर और नीचे इस प्रकार कूदे मानो वो भूमि पर कोई कपड़ा धो रहे थे, कपड़ा निचोड़ रहे थे। लिटरली कृष्णा इतनी जोर जोर से मार रहे थे कृष्णा उसके ऊपर। तो अरिष्टासुर पृथ्वी पर चक्कर काट रहा था। अरिष्टासुर अभी कैसे गिरा था ना, लिटरली वो ऐसे सर पे गिरा था। सर पे गिरा था, उसका ऐसे मुंह ऐसे टेढ़ा हो चुका था, आगे के पाव ऐसे हो चुके थे, पीछे के पाव भी ऐसे। और वो ऐसे ऐसे उठने की कोशिश कर रहा था, ऐसे ऐसे करके उठने की कोशिश करता, कृष्णा उस पे जंप करते। वो वापस उठने की कोशिश करता, कृष्ण ऊपर जंप करते। तो हो क्या रहा था, वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा था, ऐसे 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 करके वो उठने के चक्कर में अभी वो गोल गोल चक्कर काट रहा था जमीन पे। उसकी टांगे स्ट्रेट ना हो, उसकी टांगे जैसी उठने, उसने थोड़ा सा अपने आप को उठाना, कृष्णा ने उसको और बिठा देना नीचे। तो कृष्णा, अरिष्टासुर ना ऐसे चक्कर काटने लगा जमीन पर ही, गोल 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 वही के वही चक्कर काट रहा था। वो पागल की तरह अपनी टांगे वहां पे घुमाए जा रहा था, घुमाए जा रहा था। ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप। उसको लग रहा था मैं अभी भी उठ सकता हूँ, मैं अभी भी अटैक कर सकता हूँ, मुझे बस उठने की देर है। तो वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कृष्णा उसको उठने नहीं दे रहे थे। तो वहीं पे उसने फिर सारी सुसुपोटी निकल गई उसकी, सारा। कृष्णा पेट पे जंप कर रहे थे, अब पेट पे जंप करेंगे तो सब निकल जाएगा ना। तो सारा ही अरिष्टासुर का मल मूत्र सारा पीछे से निकल गया, इतना ज्यादा, और आगे से उसको उल्टियां होने लग गई। पेट पे कृष्णा ने इतना डायरेक्टली अटैक किया। तो उसकी आंखें फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बाहर निकल आई ऐसे, इतनी ज्यादा बाहर निकल आई उसकी प्राणवायु जो थी ना। अब वो उसको उल्टियां हो रही थी, इतनी ज्यादा उल्टियां हो रही थी, तो प्राणवायु जाएगी कहाँ से? फिर उसकी आंखों से प्राणवायु जाने के लिए उसकी आंखें बहुत बड़ी बटन जैसी बाहर आ गई, बाहर आ माता गई, जी, और उसमें वो मर गया। सुनाई दे रहा अगासुर है? जैसे ही वो मर गया ये। हाँ जी, अगासुर हाँ जैसे ही मरा। अरिष्टासुर फिर भी उसने बहुत अच्छी फाइट दी। हाँ, अरिष्टासुर ने बहुत अच्छी फाइट दी, लंबे समय हिम्मत तक वाला तो था जीता। ही अगर हाँ जी। अरिष्टासुर। कृष्णा ने, पता है कृष्णा ने सबसे ज्यादा लड़ाई कौन सी एंजॉय की थी? वराह अवतार में आए थे ना कृष्णा, तो उन्होंने हाँ, हिरण्याक्ष के साथ लड़ाई करना बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। कृष्णा रुक ही नहीं अच्छा। रहे थे, मतलब ही वॉज कंटिन्यूअसली फाइटिंग विद हिरण्याक्ष। और ब्रह्मा जी और ऊपर से देवी देवता बोलने लगे थे उनको कि बस करो प्रभु, अभी बस करो, इसका खेल खत्म करो, मार डालो, ये बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा। एक बार कृष्णा की गदा गिर जाती थी, फिर उसकी गिर जाती थी, फिर वो अटैक करता था। तो वराह अवतार के हाथ से भी वेपन्स गिरते थे, तो देवता लोग बड़े टेंशन में आ जाते थे। फाइनली ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया था कृष्णा को कि अब बहुत हो गया खेल, आप बहुत खेल लिए, अब मार डालो हिरण्याक्ष को, बहुत टाइम हो गया। तब जाके वराह अवतार में कृष्णा ने हिरण्याक्ष को मारा था, अदरवाइज ही वॉज एंजॉइंग अ लॉट। तो कृष्णा को ना हाँ, ऐसी लीलाएं करने में, शौर्यवान लीलाएं करने में भी बहुत मजा आता है। तो कृष्णा ने अरिष्टासुर को, अरिष्टासुर वॉज अ ग्रेट दिस थिंग कंपिटिटर टू फाइट विद ना। अच्छा ये था कंट। तो फिर अरिष्टासुर को फिर इतना ज्यादा घूमने लग गया, फिर उसकी आंखों से प्राणवायु चला गया। उसकी आंखें इतनी ज्यादा बाहर बटन की तरह आ गई, वो बिल्कुल ही सांस ना ले पाए। उसके गले से उल्टियां, पीछे से मलमूत्र निकल रहा है, फिर उसकी आंखों से उसके प्राण चले गए। तो आकाश आकाश में तो हमने कल ही डिस्कस किया था ना, कि भगवत गीता क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि देवी देवताओं के पास कौन सी स्पेशलिटी होती है। उनकी आंखों की रेंज बहुत लंबी होती है, वो ऊपर रह के भी नीचे पृथ्वी पे क्या हो रहा है ना वो सब कुछ देख पाते हैं। और वो कहीं पे भी जाने के लिए उनके पास बहुत ही मोबाइल, मतलब बहुत पोर्टेबल एरोप्लेन्स रहते हैं। छोटी साइज का कर सकते हैं, कभी बड़े साइज का कर सकते हैं वो एरोप्लेन्स, और दूर दूर तक अकेले
अकेले भी जा सकते हैं। उनको ऐसे ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होती, सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम नहीं होती। आराम से दे कैन गो एनीवेयर एंड दे कैन सी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये सारे देवी देवता थे ना, ऊपर से सब लोग देख रहे थे कृष्णा की और अरिष्टासुर की फाइट। और जैसे ही देखते देखते अरिष्टासुर मर गया ना, फिर ऊपर से सब लोगों ने वर्षा की, फूलों की वर्षा करना शुरू किया। वे राक्षस को मृत देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। वृंदावन वासी कृष्ण को अत्यंत प्यार करते थे और वे बहुत प्रसन्न थे कि कृष्ण ने कैसे इस भयंकर राक्षस अरिष्टासुर को मार गिराया था। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय प्रभुपाद की जय। श्री श्री जय राधा श्याम सुंदर की जय। श्री जय कृष्ण बलराम की जय। जय वृंदावन धाम की जय। जय छोटे छोटे भक्तों की जय, उनके जय माता पिता की जय। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय